हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम दोस्तों। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम एक स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करते हैं जिससे अपन सेलिंग साइड में किस तरह से अपना मार्जिन को जो अपन रिक्वायर्ड जो 1 लाख का मार्जिन है उसको अपन कम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको 25 से 30 हज़ार रुपये का मार्जिन लगेगा और आप 1 लोट का वर्किंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रेटजी जो है बैंक निफ्टी पे रहने वाली है। मैंने बैंक निफ्टी पे पर्सनली बैक टेस्ट करके देखा है। आप इसको बैक टेस्ट करके पहले देख लीजिए, उसके बाद आपको अगर सेटिस्फाइड लगती है तो आप आगे इसमें कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपको क्या रहेगा, 1 लोट का ट्रेड करना है। ठीक है, जिसमें हमें सेलिंग स्ट्रेटजी पे अपन किस साइड से अपन किस तरह से अपन सेफ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, सेफ प्रॉफिट का मतलब रहता है आपको मान लो आपका रिक्वायर्ड है 200, 500, 1000 रुपये का। ठीक है, तो अपन वो सेफ साइड में किस तरह से बुक कर सकते हैं। एक मार्केट में अगर ऑप्शन बायर हो तो आपको ओवर ट्रेडिंग से किस तरह से अपन बच सकते हैं। ठीक है, तो अपन हम स्ट्रेटजी की तरफ चलते हैं, कैसे कि आपने को स्ट्रेटजी डेवलप करना है। ठीक है, तो मैं जीरोधा पे हूँ। अभी आप ऑर्डर में जाओगे तो ऑर्डर में आपको बास्केट ऑर्डर दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक बास्केट बना लेना है जिसमें हमें पोजीशन रहेगी वो सर्च करना है। ठीक है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस का हमें स्ट्राइक प्राइस लेना है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे हमें ट्रेड लेना है। ठीक है, तो अभी मान लो हमारा जैसे सेलिंग साइड है तो अपन हमेशा आउट ऑफ द मनी प्रीमियम सेल करते हैं। ठीक है, तो आउट ऑफ द मनी प्रीमियम में क्या रहेगा, आपको जो मार्जिन कम लगेगा और आउट ऑफ द मनी प्रीमियम का आपको पता है प्रीमियम डीके ज़्यादा होता है और प्रीमियम डीके का हमें पूरा पूरा बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, तो मान लो अभी मार्केट जो चल रहा है 47 हज़ार के आसपास चल रहा है। ठीक है, तो हमें मान लो आउट ऑफ द मनी प्रीमियम सेल करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप मान लो कि 500, 600, 800 पॉइंट का ऊपर का आप प्रीमियम सेल कर दो। ठीक है, तो उससे क्या रहेगा, आपको सेफ प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, और अगर डाउन साइड की बात करो, अगर मार्केट लगता है हाँ मार्केट आज नीचे की साइड में नहीं जाएगा तो उस कंडीशन में आप पुट साइड का भी प्रीमियम सेल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसमें आप इंट्राडे करिएगा, क्योंकि आप अगर कैरी फॉरवर्ड करते हो तो उसमें क्या रहेगा, अगर मार्केट में सडनली कोई न्यूज़ आ गई तो मार्केट ज़्यादा गैप अप हो जाएगा, ज़्यादा गैप डाउन हो जाएगा। तो आप इंट्राडे में इसको रखना, तो क्या रहेगा, इंट्राडे में आपको 200-500 रुपये का लॉस मिलेगा जिसको आप कवर कर सकते हो एनी टाइम कभी भी। ठीक है, लेकिन आपने अगर मान लो ज़्यादा लॉस कर लिया तो वहाँ पे आपका कवर नहीं होगा। ठीक है, अब हमें इसमें पोजीशन को सेल करना है, तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करी है बैंक निफ्टी की 3 अप्रैल की। ठीक है, अब इसमें अपने को ऐड सेल पे करना है और ये प्रीमियम अपने को ऐड करना है ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक ऐड हो जाएगा। ठीक है, आपका 15 लोट 1 लोट है, तो इसमें आप देख सकते हो आपका मार्जिन कितना लग रहा है, 78,000 का। ठीक है, तो इसको हमें कम करना है, तो कैसे कम कर सकते हैं, ये पोजीशन हमने सब ऐड कर लिया। ठीक है, उसके बाद में इसके अपोजिट में हमें एक और प्रीमियम बाय करना है। ठीक है, जिससे आपको जो मार्जिन रहेगा वो कम लगेगा। ठीक है, सेम साइड में मान लो आपका कॉल साइड का डायरेक्शन है तो कॉल साइड की ही और आउट ऑफ द मनी और छोटी प्रीमियम। ठीक है, और अगर मान लो आपका पुट साइड का है तो और पुट छोटी प्रीमियम और। ठीक है, तो मान लेता हूँ मैं अभी बाय कर लेता हूँ जैसे 48,100 का कॉल ऑप्शन 3 अप्रैल का। ठीक है, सेम एक्सपायरी का करना है 3 अप्रैल का। आप देख सकते हो 3 अप्रैल का मैंने ट्रेड लिया है जो 38 रुपीज़ के आसपास चल रहा है अराउंड। ठीक है, तो इसको भी मैं ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो मेरा मार्जिन रिक्वायर्ड कितना कम हो गया, फाइनल मार्जिन है जो 20,000 का जो हमें देना है। तो आप अगर 25 से 30 हज़ार भी रखते हो तो इसमें आप इंट्राडे में आप सेलिंग कर सकते हो। ऐसा नहीं है आप सेलिंग नहीं कर सकते, आप सेलिंग कर सकते हो आपको, लेकिन इसमें ये रहेगा आपको एक छोटा प्रॉफिट मिलेगा और एक मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा। ऐसा नहीं है आपको बाइंग में जैसे आप देखते हो 1 लाख का प्रॉफिट, 2 लाख का प्रॉफिट, ऐसा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अगर मान लो अपन ने कोई 120 की चीज़ सेल करी है तो ऑब्वियसली बात है हमें 120 रुपये ही मिलेंगे। 120 की सामने अगर अपन 37 रुपीज़ बाय किया है तो वो 37 रुपीज़ हमारा जीरो होना ही है। ऐसा नहीं कि वो अपन किसी को ये कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जैसे 120 रुपये ये हो गया अपना फाइनल मार्जिन हो गया, और जो अपना जैसे ये प्रीमियम है इस पर 78 का मार्जिन लग रहा था रिक्वायर्ड, और इसको हमने कम कर लिया, और इस पर जैसे हमारा जो बाइंग पोजीशन थी इस पर अपने को 564 रुपीज़ देना है। ठीक है, तो ये अपना हो गया और फाइनल मार्जिन जो है अपना 20,000 का लग रहा है। ठीक है, तो आप जैसे इसको एग्जीक्यूट करोगे तो ये प्रीमियम जो अपना है मार्केट ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना है इंट्राडे में जैसे आप मान लो आपको 1500 2,000 रुपये का प्रॉफिट दिखता है तो आप सेफ प्रॉफिट बुक कर सकते हो। 2,000 रुपये तो ऑब्वियसली नहीं दिखेगा क्योंकि प्रीमियम अपनी छोटी है, तो आपको 200, 300, 500 रुपये जो मिल जाए आप बुक कर सकते हो। इसी पे आप स्टॉप लॉस ले सकते हो। मान लो आपका जैसे स्टॉप लॉस बना लिया आपने 120 से बाइंग है तो आपका जो भी रहे आप उस पर बना सकते हो 130, 140, 150 आपको जो भी लगे। ठीक है, वहीं पे आपको मान लो आपको टारगेट कितना रखना है, स्टॉप लॉस कितना रखना है, आपको लगता है 500 रुपये का प्रॉफिट लेना है, उसी बेस पे आप 250, 300 रुपये का स्टॉप लॉस रख लो।
1:2 का, 1:1 का, आप इस तरह से आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। मान लो 1:1 का रखा आपने तो 500 रुपये का लॉस, 500 रुपये का प्रॉफिट। 1:2 रखते हो तो आप 500 रुपये का लॉस के लिए रखो और 1000 रुपये के प्रॉफिट के लिए रखो, ठीक है। तो देखो ये रहता है मार्केट में अब 120 रुपये की प्रीमियम है, ठीक है। तो अगर मान लो ये 120 की आपको इंट्राडे में 80 रुपीज़, 60 रुपीज़, देखो अगर मार्केट साइडवेज है तो भी ये प्रीमियम अपने को लूज़ करेगा इसका खुद की वैल्यू, ठीक है। वहीं पे अगर मान लो ये भी 120 से नीचे गिरेगा, ये भी गिरेगा, लेकिन ये जो अपना ज़्यादा आउट ऑफ द मनी प्रीमियम है ये अपने को इतना नहीं गिरेगा। ये देखो 37 का प्रीमियम है, ये कितना गिर जाएगा, मोस्टली 25 रुपये तक आ जाएगा, 20 रुपये तक आ जाएगा। तो इसके अंदर हमें कितना नुकसान है, 15 से 17 रुपये का। और वहीं पे इसके अंदर मान लो ये जो प्रीमियम है अपना 122 रुपीज़ वाला, तो ये कितना गिर जाएगा, आप इसको देख सकते हो ये कितना गिरेगा। ये आपको कहीं ना कहीं 60 रुपीज़ की वैल्यू आ जाएगी, 50 रुपये की वैल्यू आ जाएगी। तो आपको कितना प्रॉफिट मिल गया, 50 टू 70 पॉइंट का प्रॉफिट मिल गया। अब 50 टू 70 पॉइंट के अपोजिट में आपको कितना देना है, ओनली 37 भी नहीं देना है, क्योंकि ये भी प्रीमियम अपना पूरा पूरा लॉस थोड़ी होगा। ये प्रीमियम तो आपका कहीं ना कहीं मान लो 20 रुपये पे, 15 रुपये पे, 20 रुपये पे, तो कहीं इसमें से हमें कितना नुकसान है, 15 रुपये, 20 रुपये का आपको नुकसान है। वहीं पे आप इसके अपोजिट में कितना कमाओगे, 70 से 80 रुपये, 50 रुपये, ऑब्वियसली 50 भी बात करूँ तो अगर आपने मान लो 50 रुपये भी कमाए इंट्राडे में तो आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा। अगर मान लो आपने 50 पॉइंट का सेफ ट्रेड बुकिंग किया और 15 का लॉट साइज़ है, ठीक है, तो 750 रुपीज़ इंट्राडे में, 1 डे में। अभी मान लो आपको ऐसा तो नहीं है नहीं कि मार्केट अपने लिए ऐसा डेली मार्केट ओपन है तो आप डेली इस स्ट्रेटेजी पे प्लान कर सकते हो। अब मान लो 20-22 दिन मार्केट ओपन होता है, अब 20 दिन में से आपको 15 दिन भी अगर मार्केट प्रॉफिट दे देता है, ठीक है, अब मान लो 2-4 दिन आपका लॉस हो गया और कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हुई, तो 15 दिन भी अगर प्रॉफिट दे दिया तो आप स्ट्रेटेजी से सेफ बुकिंग कर सकते हो। ओनली 30,000 की कैपिटल पे 11,000 रुपये का आप सेफ ट्रेड बुकिंग कर सकते हो इस स्ट्रेटेजी पे, ठीक है। इसमें आपको कोई ये नहीं होगा, ज़्यादा नुकसान, बड़ा नुकसान नहीं होगा, ओवर ट्रेडिंग नहीं होगा। इससे आपको लॉस जो रहेगा वो मिनिमम लॉस रहेगा। आप 500 रुपये के लॉस में निकल गए, 250 रुपये के लॉस में निकल गए, 300 रुपये के लॉस में निकल गए, आपको जहाँ लगता है वहाँ आप निकल सकते हो। ऐसा नहीं है मार्केट में अपन नहीं एग्जिट नहीं कर सकते। आपने एक स्टॉप लॉस बना लिया, लेकिन आपको देखो क्या होता है मार्केट में ज़्यादातर ट्रेडर जो है क्या होता है, बाइंग के चक्कर में ओवर क्वांटिटी, फर्स्ट चीज़, सेकंड चीज़ ओवर ट्रेड, 2 ट्रेड के कारण अपने को नुकसान ज़्यादा होता है। और कहीं ना कहीं जो बड़े ट्रेडर रहते हैं वो भी ऐसा ही करते हैं, जिससे उनको मार्जिन भी कम लगे और वो ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं आपको दिखाता हूँ अभी जो सेम स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, इसको मैं मॉडिफाई करता हूँ। अभी उन्होंने मान लो सेलिंग करी, उन्होंने क्या करा, डायरेक्ट 900 क्वांटिटी वहाँ पे वो सेल कर दिया, ठीक है। तो उनको कितना मार्जिन लगना है, आप देख रहे हो कितना मार्जिन लगेगा इसके अंदर, 45 लाख रुपए का मार्जिन लगेगा, ठीक है। तो वहीं पे वो क्या करते हैं, सेम क्वांटिटी जो छोटी प्रीमियम है उसको बाय कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कितना मार्जिन देना है, ओनली अगर सेम क्वांटिटी पे आप कितना मार्जिन दोगे, वहीं पे आप अगर मान लो 900 क्वांटिटी में भी प्लान करते हो तो कितना मार्जिन देना है, 12,000 का मार्जिन देना है आपको, ओनली 12 लाख का, सॉरी 12 लाख का आपको मार्जिन लगेगा। कहाँ आपका 47 लाख रुपीज़ लग रहा था और कहाँ आपको 12 लाख रुपए देना है ओनली। और ज़रूरी नहीं आपको, अगर मान लो आपका छोटा है तो आप छोटी क्वांटिटी में ट्रेड कर लो इसी को, मान लो आप मॉडिफाई कर लो इसको। आप मान लो 200 क्वांटिटी में काम करते हो तो आप 200 क्वांटिटी सेल कर लो, ठीक है, तो उससे आपको मार्जिन और भी कम लगेगा, ठीक है। अभी आपका कितना मार्जिन लग रहा है, 2 लाख रुपीज़ का लग रहा है, 2,70,000 का, ठीक है। अभी मान लो अब 122 की प्रीमियम है, अभी मान लो आपने 195 क्वांटिटी करी है तो आपको 195 क्वांटिटी 200 क्वांटिटी पे प्रॉफिट भी तो 200 क्वांटिटी के हिसाब से होगा ना। अब मान लो लॉस है तो लॉस भी 200 क्वांटिटी के हिसाब से होगा। इसीलिए जो मैं आपको सजेशन देता हूँ ज़्यादातर कि आप छोटे ट्रेड हो, आपका स्मॉल कैपिटल है तो आप स्मॉल में काम करो, जिससे क्या रहेगा, आपको एक फिक्स रिटर्न जो मंथली में आपको मंथ एंड में दिखेगा। आपको मार्जिन भी यहाँ पे कम देना है, मान लो आपके पास मार्जिन फंड कम है तो आप फंड भी कम लगेगा उसमें, और फंड भी कम लगा, प्रॉफिट भी कम आया, ऑब्वियसली बात है, लेकिन आप एक अच्छा सेटिस्फाइड प्रॉफिट तो बुक करोगे ना। ऐसा नहीं है आपको इंट्राडे के चक्कर में, आप बाइंग के चक्कर में लगे और बाइंग में आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिला, बड़ा प्रॉफिट मिला, बड़ा लॉस भी हो सकता है उसमें, तो दोनों चीज़ें। लेकिन यहाँ पे आपके पास एक सेटिस्फाइड रहेगा कि हमें कितना लॉस लेना है, कितना प्रॉफिट लेना है, ठीक है। और अगर मान लो प्रीमियम बढ़ेगी तो अगर ये जो 47,600 का कॉल बढ़ा तो वहीं पर अपना 48,100 का भी कॉल बढ़ेगा। ऑब्वियसली बात है, अगर ये 20 पॉइंट बढ़ गया तो आपको ये 2, 4, 5 पॉइंट बढ़ेगा।
ऐसा तो होगा नहीं कि आपको ये नहीं बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपको 200 300 500 रुपये के लॉस में आप एग्जिट कर सकते हो और आपका इससे मार्जिन भी कम रहेगा लगेगा। ठीक है, आप देख सकते हो हमारा मार्जिन भी कितना कम लगा है। ठीक है, तो मैं अपने वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करता हूँ। आप खुद एक बार बैक टेस्ट करो इस स्ट्रेटेजी पे। आप पहले 1 महीने तक देखो कि हाँ, हमें इंट्राडे में कैसे क्या मिल रहा है। मैं खुद इस स्ट्रेटेजी पे वर्किंग करता हूँ, मुझे खुद ये सेटिस्फाइड लगती है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ। आप अपने एडवाइज़र से, आप अपने रिसर्च एनालिसिस से कंफर्म करें, उसके बाद कुछ भी ट्रेड प्लान करें। ठीक है, और आपको मैं तो एक बार ये खाली मार्जिन का बताना चाह रहा था कि मार्जिन आपको कैसे, क्या रिक्वायर्ड मार्जिन जो है आपको वो कम कर सकते हो। ठीक है, ऑब्वियस। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, देखो हर डीमेट के आपको प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं। ठीक है, तो आप अगर चाहते हो तो वीडियो के एंड में मुझे कमेंट करें, जिससे मैं आपको लिए जो डीमेट अकाउंट है, कौन से डीमेट अकाउंट बेटर है, कौन से डीमेट अकाउंट के प्रोज एंड कॉन्स लेके आऊँ वीडियो। ठीक है, तो आप मुझे बताओगे तो मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा। ठीक है, तो आप उसको भी देख सकते हो, कौन सा डीमेट हमारे लिए बेटर रहेगा। ठीक है, थैंक